बोबड़े गूंगे अंधे और दोगले, कचौरी समोसे खाने वाले, नींद निकालने वाले हराम खोरों को पता चले कि इस भारत देश का मूल मालिक जो 5 जनवरी 2011 के जजमेंट के अकॉर्डिंग घोषित किया गया, वो पूरे अनुसूचित क्षेत्र में दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अस्पताल में जा रहे हैं तो ढंग से इलाज नहीं, कलेक्ट्री में जा रहे हैं तो रिश्वतखोरी के बिना काम नहीं, पुलिस के अंदर जा रहे हैं तो रिश्वतखोरी के बिना काम नहीं। ऐसे काली सरकार, दोगली सरकार हमारी बैठ चुकी है। हमने उन पर विश्वास किया। धरियावत का ताजा उदाहरण, एक तोतला भी आया था, वो बोलकर नॉन टीएसपी के कर्मचारियों को भेज दूंगा और खाली होने वाले पदों से स्थान में साथियों, गुस्सा तो इतना आता है कि गला दबा दे, लेकिन हमारे पूर्वज पुरखों ने हमारे लिए संविधान दिया है। उस संविधान के अकॉर्डिंग हम मांग करते आए हैं, करते रहेंगे। आर्टिकल 244(1) के अकॉर्डिंग हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 100% आरक्षण का प्रावधान है और वो 100% आरक्षण केवल और केवल हमारे 5 जिलों के केवल और केवल आदिवासियों के लिए है। ये प्रावधान है, समता बनाम आंध्र प्रदेश जजमेंट आया है 1997 के अंदर, उनके अंदर ये बात बोली गई है। यहाँ तक कि उसमें बोला गया है साथियों, आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी के नाम तो क्या, सरकार के नाम नहीं हो सकती है। उसके बावजूद हमारे यहाँ पर जमीनों का हस्तांतरण धड़ल्ले से हो रहा है, बिना ग्राम सभा की परमिशन के हो रहा है, मालिकों की इजाजत के बगैर हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है, काले गोरे चोटी रखने वाले, चोटी कटे हुए लोगों की वजह से हो रहा है। आप साथी, युवा साथी है, आप पढ़ लिख करके संविधान के नॉलेज रखने वाले हैं, उसके बावजूद भीख मंगों की तरह इनके सामने जाते हैं। हमको पता होना चाहिए, हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर अनुसूचित जनजाति और यहाँ के आदिवासियों की आवाज सुनने के लिए माय बाप के रूप में जिला कलेक्टर महोदय, राज्यपाल महोदय, हमारे जनजाति आयुक्त महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्यपाल और राष्ट्रपति है। साथियों, हम इन नेताओं के चक्कर काटते हैं जिन्होंने 2013 में हमारे साथ दगाबाजी की, दोगलेबाजी की, 2016 में संविधान के विरुद्ध अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना की वजह से आज तक दिन तक हम सद्भावी मूल निवासी के नाम पर ठोकरें खा रहे हैं। हमारी मांग है कि इस एरिया के अंदर 2016 की जो अधिसूचना है जिसमें सद्भावी मूल निवासी डाला गया है, उसके नाम पर हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उस अधिसूचना को तुरंत निरस्त किया जाए और आर्टिकल 244(1) के अकॉर्डिंग जो मूल भावना कह रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा आरक्षण लागू किया जाए, समता जजमेंट के अकॉर्डिंग आरक्षण लागू किया जाए, यह हमारी मांग है। दूसरी मांग है कि यहाँ पर गलत तरीके से बैकडोर एंट्री के माध्यम से हमारे यहाँ पर नॉन टीएसपी के कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनके विषय में धन्यवाद, चुनाव के समय में जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी बोला था, हमारे यहाँ के एमएलए साहब ने भी बोला था, डूंगरपुर के काले गोरे एमएलए साहब ने भी बोला था। वो खुद बोलते हैं मैं क्या काला नहीं हूँ, ये इसलिए बोला है मैंने काला, हमको कोई मजा नहीं आता है, हमारा दर्द बोलता है। उन्होंने बोला था कि नॉन टीएसपी के कर्मचारियों का दरियावत चुनाव होते ही तुरंत हम भेज देंगे, लेकिन इन झूठले लालची हरामखोरों ने हमारी आज दिन तक आवाज नहीं सुनी। इस आवाज को बुलंद करने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। ये हमारी लड़ाई की शुरुआत है साहब। अगर हमारी आवाज नहीं सुनते हैं तो हम, अभी रमेश दादा ने बोला कि हम यहाँ पर हमारे माँ बाप, हमारी बहन बेटी, बीवी सबके साथ में, बच्चों के साथ आएंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे सुनने वाले नहीं है। इनके लिए हमारे घर के ठांडे डोर बकरियां सब लेकर के यहाँ आना पड़ेगा।
अब जाकर के इनकी नींद खुलेगी मेरे भाइयों, हंसने वाली बात नहीं है। इन अंधों को दिखाई नहीं देता है। अभी गाय भौंके, कुत्ता भौंकेगा, गाय अपनी आवाज करेगी। अगला हमारा कदम या तो प्रतापगढ़ जिला ही नहीं, उदयपुर जिला ही नहीं, डूंगरपुर जिला ही नहीं, बांसवाड़ा जिला ही नहीं, सिरोही जिला ही नहीं, पूरा शेड्यूल एरिया या तो बंद करवाना पड़ेगा या फिर डांडे डोरू के साथ में जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम कलेक्ट्री खाली नहीं करते। क्या आप सहमत हो? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हमारे डांडे डोर, हमारी बकरियां, हमारी भेड़े, हमारे माँ बाप, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे सब कुछ यहीं पे रहेंगे। जाकर के इसके अलावा भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर भी न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले 2024 के अंदर, 23 के अंदर जगह जगह हर गांव के बाहर बोर्ड लगाना है हमको कि कमल कांग्रेसी लोकतंत्र के हत्यारी सरकार को यहाँ पर एंट्री नहीं है, यहाँ पर एंट्री नहीं है। और उनका स्वागत अगर हम लट मारेंगे तो वो बोलेंगे हमको मारा। तो गाय का, हमारे भैंस का गोबर इकट्ठा करके रखना है, बस आगे तुरंत चिपकाना है। हमको ये ध्यान रखना है मेरे साथियों आने वाले 2023 के अंदर, ताकि इनको पता चले हरामखोरों को कि अनुसूचित क्षेत्र के युवा क्या नहीं कर सकते अगर न्याय नहीं मिलता। हमारे साथ पटवारी की वैकेंसी में इन्होंने दगाबाजी की, हमारे साथ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में दगाबाजी की, हमारे साथ जो वीडियो की भर्ती हुई उसके अंदर दगाबाजी की, और वर्तमान में हमारे शिक्षक भर्ती के साथ में भी बहुत अन्याय किया है हमारे युवाओं के साथ। तुम्हें ज्यादा समय न लेते हुए मेरी जो आगामी जो बात है उस बात को ध्यान रखे। 2 टुकड़े करने के लिए कमल कांग्रेसी बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आज की तरह हमारे कुछ युवा भाई भटक गए, इस तरह से नहीं भटकना है। और आने वाले समय में 2 रणनीतियां मैंने बताई है, जैसे ही मैसेज मिलता है अपने आप स्वतः ही खड़े होकर के इन गूंगे बहरे दलाल हरामखोरों को बताने की जरूरत है। जय जोहर, जय आदिवासी, जय भी प्रदेश, जय संविधान, जय